नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। RAS प्री 2021 स्पेशल ऑनलाइन क्लासेस में हम पढ़ रहे थे भारत का इतिहास। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पर आपको RAS प्री 2021 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें हम RAS प्रीलिम्स 2021 का कंप्लीट सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन की। तो सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन या हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन प्रमुखतः मातृ देवी पूजन पर आधारित था। यानी कि समाज जो था वो मातृ सत्तात्मक था, देवी की या नारी की पूजा की जाती थी। खुदाई में काफ़ी अधिक संख्या में नारी की मूर्तियां मिली है, जिससे ये ज्ञात होता है कि सेंधववासी मातृ देवी की पूजा करते थे और परिवार में भी स्त्री के आदेशों का अनुसरण किया जाता था। यानी कि कुल मिलाकर के नारी प्रधान समाज हुआ करता था, मातृ सत्तात्मक परिवार हुआ करता था। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन की बात करें तो सेंधववासी मातृ देवी के साथ ही देवताओं की भी उपासना किया करते थे। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए धार्मिक इमारतें बनाई गई थी, लेकिन मंदिर के प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं। यानी इस वक्त तक जो आजकल के मंदिर दिखाई देते हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर्स नहीं थी, बल्कि इमारतें बनाई जाती थी देवताओं की पूजा के लिए। मातृ देवी और देवताओं को बलि भी दी जाती थी। बलि प्रथा का उस समय चलन था। मोहनजोदड़ो से एक मुहर प्राप्त हुई है, जिस पर पद्मासन की मुद्रा में एक 3 मुख वाला पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है और जिसके सिर पर 3 सींग, बाईं तरफ एक गेंडा, एक भैंस तथा दाईं तरफ एक हाथी और एक बाघ बैठा है। तो इस तरह की पूरी जो है स्ट्रक्चर है और साथ ही आसन के नीचे 2 हिरण भी बैठे हुए हैं और इस स्ट्रक्चर को पशुपति महादेव का रूप माना गया है। तो इस तरह की पूरी एक जो प्रतिमा है वो प्राप्त हुई है। पशुपतिनाथ, वृक्ष, लिंग, योनि और पशु आदि की उपासना भी सिंधु घाटी सभ्यता में की जाती थी। वृक्ष पूजा काफ़ी प्रचलित थी। इस काल के लोग जादू टोना, भूत प्रेत और अंधविश्वासों पर भी विश्वास किया करते थे, ऐसे साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा से काफ़ी संख्या में टेराकोटा यानी पक्की मिट्टी की नारी की मूर्तियां प्राप्त हुई है, जिसमें से एक मूर्ति नारी के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जिससे ये ज्ञात होता है कि धरती की उर्वरता की देवी माना जाता है। यानी जो धरती है उसको उर्वरता की देवी माना जाता है और संभवतः उसकी पूजा भी की जाती थी। एक तरीके से पृथ्वी को देवी माना गया है कि वह जो है इस जो धरती पर उर्वरता की देवी है वही वनस्पति को उपजाती है और वही जो है इस वनस्पति के लिए, प्रकृति के लिए देवी समान है। इस काल में पशु पूजा का भी चलन था। मुख्य रूप से एक सींग वाले जानवर की पूजा होती थी, जो संभवतः गेंडा हो सकता है। कुछ विद्वानों का मत है कि यह संभवतः यूनिकॉर्न हो सकता है। खुदाई में मुहरों पर कुबड़ वाले वृषभ यानी कि सांड का अक्कन मिला है। संभवतः कुबड़ वाले वृषभ की भी पूजा की जाती होगी। पवित्र पक्षी के रूप में फाख्ता, जो कि कबूतर की तरह एक पक्षी जो भूरापन लिए लाल रंग का होता है, उसे पूजा जाता था। तो फाख्ता को पूजा जाता था। गुजरात के लोथल और राजस्थान के कालीबंगा की उत्खनन यानी खुदाई में अग्निकुंड या जिसे हवन कुंड भी आप कह सकते हैं और अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। तो जो स्वास्तिक का चिन्ह है वह भी हड़प्पा सभ्यता का ही एक देन है, ऐसा माना जाता है। सिंधु सभ्यता के उत्खनन में सवादान यानी कि मृत शरीर को दफनाने की जगह या जो कब्र है उसे सवादान कहा जाता है। तो सवादान प्राप्त हुए हैं। मृतकों को कब्रों में दफनाया जाता था। कुछ कब्रों में शवों के साथ मृद भांड अर्थात मिट्टी के बने बर्तन और आभूषण भी मिले हैं। संभवतः सिंधुवासी मानते थे कि मृत्यु के बाद इन वस्तुओं का प्रयोग जो है वो नहीं किया जा सकता है। यानी कि जिस व्यक्ति ने वो बर्तन इस्तेमाल किए होंगे उसकी मृत्यु के बाद उन वस्तुओं का उपयोग प्रतिषेध था या निषेध था। तो दोस्तों, ये था सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन। आने वाले वीडियोस में हम सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड 51 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो अभी तक के अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और
आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं, प्रीलिम्स की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपने RS 2021 का स्पेशल पैकेज नहीं लिया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक या व्हाट्सएप पर जाकर के आप इंक्वायरी कर सकते हैं। इसमें आपको RS 2021 प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स डिजिटल फॉर्मेट में, ई बुक्स, ई नोट्स, इसके अलावा टेस्ट सीरीज 200 प्लस टेस्ट सीरीजेज हैं और साथ ही 40 प्लस टॉपर्स की कॉपीज़ हैं, मेंस की ओरिजिनल RPSC की कॉपीज़ हैं, जिनसे आप अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स को सुधार सकते हैं। इसके अलावा भी आपको RS का सिलेबस है, सिलेबस के अलावा जो RS से रिलेटेड अलग अलग इन्फॉर्मेशन है वो भी उस कंप्लीट एक ही पैकेज में मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।